ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, कुछ लोग जहां भी जाते हैं सब खुश होते हैं और कुछ लोग जब जाते हैं सब खुश होते हैं। हमें सबसे पहले अच्छी बातें याद करनी चाहिए। चीफ जस्टिस बंदयाल ने उस वक्त आईन की सरबुलंदी के लिए अलम बुलंद किया जब हर तरफ घटाटोप अंधेरा था। कहा जाता है कि इन्हें ब्लैंक चेक पेश किया गया था कि वो इसमें जो चाहे लिख लें और बदले में सिर्फ पीडीएम और इसके न्यूट्रल पुष्ट पनाहों को खुली छुट्टी दे दें कि वो सूबाई इंतखाबात में जितनी चाहे ताखीर करें। ये भी अफवाहें हैं कि इन्हें मुस्तकबिल में दंदान साज वाली कुर्सी की पेशकश की गई थी, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। वो नाकाम हुए तो इसकी कुछ वजह तो ये थी कि रात वाकई बहुत अंधेरी थी और कुछ ये कि बत्तियां बुझाने में इन्होंने खुद भी काफी किरदार अदा किया था। अहम मामलात में इन्होंने अपने पेशरो जस्टिस गुलजार के नक्शे कदम पर चलने में ही आफियत जानी कि मुश्किल मुकदमात रजिस्ट्रार पर डालकर अपनी जान छुड़ा लो। चीफ जस्टिस बंदयाल ने भी रजिस्ट्री के जरिए ही अदालत चलाई, जिसने यकीनी बनाया कि वाकईतन मुतनाज़िया मामलात फाइलों में ही दबे रहें। जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने डीएचए कोयटा को गैर कानूनी करार दिया तो इन्होंने ये हुक्म मुअत्तल करके फाइल गुम कर दी। जब आंजहानी वकार सेठ ने आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्दों के मुकदमात को गैर कानूनी करार दिया क्योंकि मुकदमे की कार्रवाई में शफाफियत का कोई लिहाज नहीं रखा गया था, तो बंदयाल कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल किया और फिर यह केस भी कहीं गुम हो गया। जस्टिस बंदयाल ने साबित किया कि चीफ जस्टिस चाहे गुलजार साहब की तरह गुलिस्तान के किसी स्कूल से पढ़ा हो या इनकी तरह कोलंबिया और कैम्ब्रिज से, इन दोनों की इताअत गुजारी में वाहिद फर्क बस फैसलों में लिखी अंग्रेजी जबान के मयार का ही होता है। माजी में हमने ऐसे चीफ जस्टिस देख रखे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलना कोई फख्र की बात नहीं, लेकिन यहां हमेशा से ही ऐसा होता आया है। सियासी चीफ जस्टिस भी रहे हैं, यह भी अफसोसनाक है, लेकिन माजी में भी ऐसी मिसालें रही हैं। मगर यहां एक ऐसे साहब थे जिन पर पहले 2 इल्जामात भी हैं और साथ वो अपने ब्रदर जजेस का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं थे। जमहूरी इक़दार का एक ऐसा मुबल्लिग जो अपने कोर्ट में वोटों से खाइफ था। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि इनकी अदालत में इंसाफ का मयार महज ये था कि इसका फायदा इमरान खान को हो रहा है या नहीं। नवाज शरीफ के लिए बेईमान होने की सजा जिंदगी भर के लिए सियासत से नाअहली ठहरी, लेकिन फैसल वावडा के केस में यही सजा एक काला कानून करार पाई। जब नवाज को हटाना था तो चीफ जस्टिस बंदयाल का ख्याल था कि सियासी जमात का सरबराह पार्लिमानी पार्टी को वोट देने के हवाले से हिदायत देता है। जब इमरान खान को परवेज इलाही की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग काफ के वोटों की जरूरत पड़ी, जबकि पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन इसके बरक्स हिदायत जारी कर चुके थे, तो बंदयाल ने फैसला दिया कि असल बॉस तो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह होता है। चीफ जस्टिस साहब ने पहले तो अपने यू टर्न का यह कहकर दिफा किया कि ये यू टर्न था ही नहीं, और बाद में यह कहकर कि अगर एक जज बेध्यानी में गलत यू टर्न ले ले तो बाद अज़ां होशो हवास बहाल होने पर एक और यू टर्न लेकर सही रास्ते पर वापस आ सकता है। इनके ज्यादातर मुतनाज़ा फैसले मजहबी इक्तबासात से शुरू होते थे। मुखालिफिन कह सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने को तो शैतान भी आयात पढ़कर सुना सकता है। जस्टिस काजी फायजीसा साहब के खिलाफ रेफरेंस को कालदम करार देने के फैसले में इनके इख्तलाफी नोट की बुनियाद ये थी कि मुंसिफ का ओहदा एक मुकद्दस ओहदा है और इसमें ऐसी ऐसी तफसीलात मौजूद थी जो केस के दौरान सामने ही नहीं आई थी। लेकिन जब जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आमदन से जायद असासों का बिल्कुल मुमासिल रेफरेंस आया तो इन्होंने फैसला किया कि किसी तहकीकात की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ख्याल में इल्जामात दुरुस्त नहीं थे। चीफ जस्टिस अब नुहा कुना है कि जस्टिस काजी फायजीसा के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े थे, जबकि इनके खिलाफ इल्जामात में कोई दम ही नहीं था। गालिबन ये एक मुबहम किस्म की माजरत ही थी। शायद मोअज़्ज़िज़ जज साहब एक बार फिर बेध्यानी में एहतसाब के शहसवार बन बैठे थे। कभी ऐसा भी होता था कि मजहबियत की जगह अमलियत लेती थी। जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने जुडिशल अफसरान को प्लॉटों की अलॉटमेंट मंसूख की क्योंकि इस रियासती सखावत के मुस्तहिक ना होते हुए ये प्लॉट हासिल करने से इनकी साख और आजादी मजरू हो सकती थी, तो जस्टिस बंदयाल ने यह फैसला मुअत्तल कर दिया। मोअज़्ज़िज़ जज साहब अपनी टर्फ का दिफा खूब करते थे और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कायदे में लाने की तमाम पार्लिमानी कोशिशों को बड़ी शद्दोमद से नाकाम बनाते रहे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिफा में हर हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन अपनी रियाया के नहीं। रियाज हनीफ राही वो वकील थे जिन्होंने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स बिल के खिलाफ पिटीशन दायर की थी, जिसे बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने कालादम भी करार दिया। जब ये केस अदालत में लगा तो राही साहब पोडियम पर आए और दरख्वास्त की कि वो अपनी पिटीशन वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से अगवा थे। इन्होंने दरख्वास्त की कि वो ये खुद बीती अदालत को सुनाना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस बंदयाल कुछ परेशान से हो गए और राही साहब को कहा कि ये इनका जाती मामला है। फिर बताया कि हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं और मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल बड़ी गैर मुस्तहकम है। इन्होंने राही साहब को कहा कि यहाँ शिकायत लाने के बजाय हालात का मुकाबला करना सीखें। कुछ माह बाद 63A से मुताल्लिका मुकदमे की समाअत के दौरान अखबारी इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था कि क्या हम बेगैरत हैं।
अजीम फास्ट बॉलर्स 2-2 की जोड़ियों में शिकार किया करते हैं। पाकिस्तान के पास वसीम वकार की जोड़ी भी थी, इमरान और सरफराज की जोड़ी भी थी। कप्तान ने बाद में बहुत से ISI सरबराहान के साथ भी बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई, मगर इनकी शायद सबसे बड़ी सियासी गलती ये थी कि इन्होंने जस्टिस बंदयाल को एक बेहतरीन जोड़ीदार समझ लिया। अगर इमरान खान अपनी जोड़ी पर एतबार करते हुए PDM और अपनी पार्टी के दरमियान बातचीत में रखना ना डालते, जबकि मुखालिफिन इन्हें जुलाई में इंतखाबात की पेशकश कर रहे थे, तो आज मुल्क के सियासी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। इसके बाद चीफ जस्टिस बंदयाल ने सूबाई इलेक्शन केस में बजाय इत्तफाक़ राय तलाश करने के बेंच दोबारा तश्कील दे दिया। अगर वो जस्टिस मंसूर अली शाह की इस तजवीज से इत्तफाक कर लेते कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन की 90 दिन में इंतखाबात करवाने के खिलाफ अपील का फैसला करे, तो 1 हफ्ते में चीफ जस्टिस खुद इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रहे होते, और वो भी एक तकरीबन फुल कोर्ट की मुकम्मल तायीद के साथ। सिर्फ 3 दिन ना देने के चक्कर में आईन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। बंदयाल दौर से मिलने वाला सबक यह है कि आप खरगोश के साथ भागते हुए भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए इस विग और गाउन के नीचे आपका खुद भी एक भेड़िया होना जरूरी है। इसके लिए एक शिकारी हिस्स चाहिए होती है। आपको अस्पतालों पर छापे मारने पड़ते हैं, डैम बनाने के हुक्म जारी करना होते हैं, वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के केसों में नाअहल करना होता है। खरगोश तो घबराकर करीब तरीन सुराख में घुसने से पहले बस इतनी ही बहादुरी दिखा सकता है जितनी इन्होंने दिखाई। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानना या ना मानना हुकूमतों और इदारों की सवाबदीद पर है। इसकी एक वजह यह भी है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इखलाकी ताकत खो दी है। आपको जाता देखकर खुशी हुई सर।